इंडिया यूएसए का मुकाबला है, वर्ल्ड कप का आगाज होना है, उसके पहले सूर्य कुमार यादव एक बैक टू बैक बॉम्ब फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर बॉम्ब फेंका, आज पूरे इंडिया को हर्षित राणा पर अपडेट दे दिया। विमल सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं, आज वाला जो अपडेट है तो थोड़ा दिल दुखाने वाला है। हर्षित राणा का बाहर जाना, उनके रिप्लेसमेंट पर चर्चा होना, कितना बड़ा सेटबैक आपको लगा? आई थिंक देखिए, डेफिनेटली अगर वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी रहा है, उस खिलाड़ी का ना होना टीम में, इस तरह से जाना जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, आई थिंक दिस इज क्या कहा जाए इसको कि मायूस करने वाली खबर है, बहुत मायूस करने वाली खबर है। क्योंकि हर्षित राणा पे अगर आप देखा जाए 8वें नंबर पे गेंदबाजी करते हैं, उनको स्पेसिफिकली इसके लिए ग्रूम किया गया था। गेंदबाजी करने के अलावा जो है निचले क्रम पे हिटर भी रहे हैं। तो इस तरीके से, और खास तौर पर, लेकिन जो टीम को लगभग एक तरह से देखा जाए अंदाजा हो गया था वार्म अप गेम के बाद कि जिस तरह की उनकी हालत थी, तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, ऑफिशियली बीसीसीआई ने नहीं किया, लेकिन मोहम्मद सिराज की बात चल रही है कि मोहम्मद सिराज जो है इन ऑल लाइकलीहुड ही विल बी बैक। और उससे एक जो बड़ी चीज है, सिराज को अगर आप देखें, इफ ही कम्स बैक, व्हाट ए स्टोरी। आप सोचिए 2024 में टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, 2023 का हिस्सा थे, फाइनल पहुंचने वाली टीम, एशिया कप का हिस्सा थे, उसके बाद व्हाइट बॉल से बाहर हो गए। इंग्लैंड में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, टेस्ट क्रिकेट के इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। सो लेकिन एक चीज अच्छी लगी, मायूसी की इस खबर के बावजूद टीम इंडिया ने जिस तरह का अभ्यास किया, जो उनका पूरे सत्र को देखने को लगा, शॉक्ड नहीं थे। एक तरह जो कहा जाए ना कि एक शॉक्ड होते हैं वो टूर्नामेंट के ठीक से पहले, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी सुकून देने वाली बात रही। अच्छा विमल भाई, एक सवाल ये भी मैं जानना चाहूंगा। आई होप प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अभी एक डिस्कशन चल रहा था बहुत लंबा कि अभिषेक शर्मा के साथ हमने देखा, संजू सैमसन को देखा, हमने देखा शुभमन गिल को ओपनिंग करते हुए, लेकिन कोई भी जोड़ी चली नहीं है। लेकिन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और लास्ट हम टी20 की बात कर रहे हैं, वहां पर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जो जोड़ी है, दोनों का गेम का नेचर एक है, जिस तरह से दोनों पावर हिटिंग कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि बिफोर वर्ल्ड कप मैच एक डेडली कॉम्बिनेशन बैटिंग का ओपनिंग स्लॉट को मिला? देखिए, आज की अगर मैं बात करूं, आज का अगर आप नेट प्रैक्टिस, जनरली आपको नेट प्रैक्टिस जो है अमृत आइडिया दे देता है कि अगले दिन की प्लेइंग 11 क्या होगी। नॉर्मली इफ यू लुक एट, नॉर्मली क्या होता है कि मैच से ठीक एक दिन के पहले की जो प्रैक्टिस होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, उसमें आपको पूरी फुल इंटेंसिटी नहीं दिखती है, लाइट वर्कआउट दिखता है। कुछ कुछ खिलाड़ी जिनको नहीं वो मैच से पहले करते ही करते हैं, वो आपको दिखते हैं। लेकिन इट वॉज अनलाइक अदर प्रैक्टिस सेशंस। आज का प्रैक्टिस सेशन जो है एकदम फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस सेशन था। बुमराह वहां पर नहीं थे, बुमराह नहीं दिखे, अब वो अलग बात है। लेकिन आप अर्शदीप की बात करें, कुलदीप की बात करें, अक्षर की बात करें, हार्दिक की बात करें, जो पूरी जो टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 लाइकली है, इसके अलावा ईशान, तिलक, अभिषेक, सूर्या, दुबे। विमल सर, मेरा जो सवाल था उस पर ही आपने सबसे पहले बोल दिया बुमराह नजर नहीं आए। भाई, बुमराह वार्म अप में भी नजर नहीं आए, बुमराह यहाँ प्रैक्टिस सेशन में भी नजर नहीं आए। क्या यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड जैसी टीम के सामने बुमराह नजर ही नहीं आएंगे? ऐसा कुछ प्लान है क्या? देखिए, अगर नहीं खिलाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ये आई थिंक इंडिया विल गो विद द बेस्ट 11 जहां पर बुमराह होंगे, क्योंकि बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जिनके नाम से ही थर्राते हैं। और यूएसए की टीम को खासतौर पर जब पिछली बार उन्होंने पाकिस्तान को चौंकाया था तो हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन अगर इंडिया की, अगर आप जगह जो इंडिया के ऑप्शन है, जो इंजरी की चीजें रही हैं, चूंकि अभी हर्षित का इशू हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सडनली कल तो उनको बुमराह को खेलना ही होगा। बट अगर इंडिया डिसाइड करती है कि बुमराह, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, बुमराह को हमको स्पेरिंगली यूज करना है, आप विदाउट बुमराह, चाहे आप यूएसए का गेम हो, नीदरलैंड का गेम हो, या फिर नमीबिया का जो गेम हो, ये तीनों गेम में आप उनको रेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आप याद रखिए, वंस जब ये फर्स्ट फेज निकल गया, फिर पाकिस्तान वाले गेम के बाद आपको एक सिर्फ आराम मिलेगा, जो हॉलैंड का गेम है, उसका बैक टू बैक गेम है। 21 को गेम है, 23 को गेम है, 26 को गेम है, फिर सिर्फ सेमीफाइनल से पहले जो है वो गैप है। तो आई थिंक ये स्मार्टनेस होगी सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के लिए। ये चैलेंज होगा कि वो इस अहम खिलाड़ी को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में नहीं दिखे वो, ये बात तो तय है। ये तो चौंकाने वाली बात है। अमृत सर, आप तो बहुत खुश नहीं होंगे इस बात से, क्योंकि आप तो बुमराह को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बुमराह को खेलने चाहिए सारे मैच।
नहीं, बिल्कुल 100% बुमराह जैसे प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप है ये, कोई मतलब लोग, मैं कह रहा हूँ अगेंस्ट न्यूजीलैंड मुकाबला नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि मेरा देखो, वर्ल्ड कप आप जब भी खेलते हैं अपने पूरे पावर पैक के साथ खेलते हैं, और मेरे पावर पैक में जसप्रीत बुमराह मेरे देश के नंबर 1 गेंदबाज है, तो मैं तो चाहूंगा कि हर मुकाबले में वो रहे। ठीक है, आप 4 ओवर का स्पेल मत डालिए, आप 2 ओवर ही डालिए, आप 3 ओवर ही डालिए अगर छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, बट एक मैच फिटनेस, एक मैच टफनेस होनी चाहिए। क्योंकि देखो, फास्ट बॉलर के साथ हमेशा एक इशू ये रहता है उत्कर्ष, हमने विमल भाई ने कितने मैचेस कवर किए साथ में, थोड़ा अगर बॉडी ठंडी हो जाती है ना, तो फिर आपको एक रिदम लाने में टाइम लगता है। ठीक है, आप वार्म अप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिजियो है आपके पास, 10 तरीके के आजकल टेक्निकल साउंड हो गए, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट आई होप, मतलब बीइंग अ फैन, क्रिकेट फैन, मैं चाहूंगा कि बुमराह हर मैच में रहे, भले आप 2 ओवर कीजिए, 3 ओवर कीजिए, आप फुल स्पेल मत कीजिए, बट आई वांट बुमराह इन प्लेइंग 11। बट लेकिन बुमराह की जहां तक बात हो रही है विमल सर, आपको आज बुमराह दिखे नहीं। लोग कह रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है वहां पर ऑफ कलर थे, एशिया कप बहुत अच्छा नहीं गया, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में कुछ खास नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स नहीं आए, तो क्या वो जो जसप्रीत बुमराह जिन्हें हम जानते हैं उन्हें थोड़ा मिस कर रहे हैं हम फिलहाल आज की तारीख में? नहीं, मैं कंप्लीटली मैं डिसएग्री करूंगा उत्कर्ष, क्योंकि अगर आप बुमराह के, अगर आपने 1-2 और सीरीज, इनफैक्ट न्यूजीलैंड वाले एक मैच में तो उन्होंने बहुत ही धाकड़ गेंदबाजी की है। आई थिंक बुमराह इज वन बॉलर जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑपोजिशन, टफेस्ट ऑफ द कंडीशन में यू सी हिज बेस्ट। इंग्लैंड वाली आप सीरीज देखिए, जहां पर बुमराह किस तरह से अपना पिक कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच में जो 32 विकेट रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप में बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिग स्टेज वाले प्लेयर हैं। सो आई थिंक उसमें नहीं है। प्लस अगर आप उनके पिछले 2 साल के आंकड़े देखें, यू विल बी सरप्राइज। पिछले 2 साल में बुमराह की चाहे एवरेज हो, स्ट्राइक रेट हो या इकोनॉमी है, वो बेहतर हुई है। वो अपने आप में दिखाती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सिंस 2024 वर्ल्ड कप जब से जीते हैं, आपने जो बात की ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप इतना बड़ा टॉप परफॉर्मर रहा है, उसकी फॉर्म थोड़ी सी भी नीचे आती है तो यू फील कि अरे यार, ही इज नॉट एट हिज बेस्ट। वो एक परसेप्शन बन सकता है, बट टीम के लिए या किसी और के लिए बुमराह की क्वालिटी को लेकर यू आर नेवर इन डाउट। बट जसप्रीत बुमराह है, द डे ही टर्न्स अप, उनको पता है। बुमराह सी 1-2 खिलाड़ी हैं, स्पेशली जसप्रीत बुमराह जैसे प्रीशियस है, बुमराह, हार्दिक पांड्या, इस सेटअप में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपको कॉटन वूल में रखना पड़ेगा। ऐसे खिलाड़ी आपको रोज नहीं मिलते हैं। आपको बल्लेबाज, एक से एक बल्लेबाज मिल जाएंगे, बल्लेबाज इंजर्ड होंगे, कोई नहीं खेलेगा, आपको बल्लेबाजों की फौज है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के क्लास का खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या के क्लास का खिलाड़ी आपको नहीं मिलता है। और यही वजह है कि उनको जो एक ट्रीटमेंट मिलता है, और कोई भी कप्तान, आप देख लीजिए, कप्तान कोई भी रहा, कोच कोई भी रहा हो, टीम मैनेजमेंट कोई रहा है, इन दोनों खिलाड़ियों को अगर आप देखा जाएगा तो स्पेशल तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया इन टर्म्स ऑफ विमल भाई, ये वॉशिंगटन सुंदर का क्या स्टेटस है, क्या उनकी फिटनेस को लेकर अपडेट है? वॉशिंगटन सुंदर फिलहाल तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है अमृत। हालांकि आज सूर्य कुमार यादव से ये बात पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो होपफुल हैं, जहां उन्होंने पूरी ऑनेस्टली से इस चीज को लगभग ऑफिशियली, भले उन्होंने रूल आउट नहीं किया हर्षित राणा को, लेकिन उन्होंने माना कि भाई ही विल नॉट प्ले। लेकिन यही सवाल जब सुंदर के बारे में कहा गया तो वो उतने क्लियरली उन्होंने नहीं कहा। टीम होपफुल है, लेकिन जो हमारे रिप्लेसमेंट नहीं अनाउंस हो रहा है, इसका मतलब क्या सर, चीजें ठीक होने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, सुंदर का रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं होने की वजह है कि टीम मान के चल रही है कि फर्स्ट राउंड में तो उनको नहीं खेल पा रहे हैं। ये लगभग तय है कि फर्स्ट राउंड वाले गेम्स में वो आपको नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप वैसे भी देखिए, पाकिस्तान गेम तक अगर वो सुंदर फिट भी रहते तब भी वो इस टीम में नहीं है। देखिए सी, हमें समझना होगा कि आप अभी वॉशिंगटन सुंदर को लेकर या उसकी रिप्लेसमेंट को लेकर टीम परेशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टीम में अगर पहले कोई खेलेगा सेकंड स्पिनर, क्योंकि सुंदर जो है एज एन ऑलराउंडर नहीं खेलेंगे। अगर टेस्ट मैच रहता, वनडे रहता, शायद वो रहते, लेकिन यहाँ पर इस टीम में अगर कोई सेकंड स्पिनर आएगा तो वो पहले स्पिनर आपके वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव होंगे, अक्षर पटेल होंगे ऑलराउंडर के तौर पे। तो अक्षर वाली जगह पे वो compete कर रहे हैं। अक्षर हैज टू हैव ए वेरी बैड हॉरिबल टूर्नामेंट, देन आप रखेंगे। तो सुंदर 15 वाली टीम में आपके 11 में नहीं, आप सुंदर को रखना चाहते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसा गेंदबाज फिंगर स्पिनर है जो राइट हैंडर के खिलाफ जो है, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ जो है वो कारगर साबित होगा। इसलिए टीम वरीड नहीं है। टीम को पता कि यस दे विल नीड समवन लाइक वॉशिंगटन सुंदर, बट एक नाम अभी वो डेस्परेट नहीं है। एक नाम आपने लिया कुलदीप यादव का। डू यू थिंक कि प्लेइंग 11 में कुलदीप
मतलब वरुण के रहते या फिर अक्षर पटेल के रहते प्लेइंग 11 में उनको मौका मिल सकता है? डाउट है सर काफी। ऐसे डाउट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की सुपीरियर क्वालिटी है। इंडिया की जो इंडिया, अगर आपको भी मैं इंडिया का कप्तान अभी बना दूं और आपसे मैं पूछूं कि 6 बॉलर जो हैं कौन होंगे, क्योंकि 2 आपके जो हैं अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या होंगे ही होंगे, बुमराह होंगे ही होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे ही। द क्वेश्चन इज कि भाई कुलदीप और वरुण में कौन होगा। और ये क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन, प्रिसाइसली यही क्वेश्चन मैंने सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, क्योंकि बार बार उससे पहले सूर्या स्ट्रेस कर रहे थे, गुड हेडेक की बात कर रहे थे, बॉलर के लिए हार्श होता है ये फॉर्मेट। मैंने स्पेसिफिकली पॉइंटेडली उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि इज इट ए गुड हेडेक, या आप कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि कुलदीप यादव आपके बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, पिछले बार वर्ल्ड कप जो जीते थे उसके बेहद अहम मेंबर रहे हैं। और आप फॉर्मेट उठा के देख लीजिए, कुलदीप यादव whenever you have been in trouble, whether it's test match, ODI, T20, he is your wicket taker. But the thing is कि वरुण चक्रवर्ती भी जो है वो भी आपको अपग्रेड हो गया आपका अटैक, वो विकेट ले रहे हैं, रन रेट देखे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। अब ऑलरेडी आपके पास 2 स्पिनर हैं, अक्षर पटेल हैं, आप एक स्पिनर को और लेंगे, जिसपे सूर्य कुमार यादव का जवाब था कि हम जो है ऑपोजिशन कंडीशन को देखें। और ये इंडियन क्रिकेट की लग्जरी है, इंडियन क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज है। ऑब्वियस सी बात है, you feel sad, कोई भी मिस आउट हो, वेदर वरुण चक्रवर्ती नहीं होते हैं या कुलदीप यादव नहीं होते हैं टीम में, you feel sad। बट मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान की टीम अब भी जो है, क्योंकि इंडिया का जो सीरियस गेम है वो पाकिस्तान के साथ है। अभी हम लोग तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि पाकिस्तान होगी, नहीं वो अलग बात है। सीरियस गेम जो है पाकिस्तान के खिलाफ है। और पाकिस्तान अब भी, मेरे को एक बड़े दिग्गज स्पिनर ने कहा कि अब भी जो है पाकिस्तान कुलदीप को 3-4 सालों में भी डिफिकल्ट उनको पिक नहीं कर पाते। वाइल वरुण चक्रवर्ती को वो थोड़े से सहज तरीके से खेलते हैं, हालांकि वरुण भी उतने डिफिकल्ट हैं। तो ये सारी छोटी छोटी सटल चीजें हैं। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर मैं आपको एक बॉलर चुनने को कहूं कि टीम इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड वो बॉलर होगा, किसका नाम लेंगे आप? आपने मेरे को दुविधा में डाल दिया, क्योंकि यही सवाल जो है मैंने रविचंद्रन अश्विन से पूछा था कुछ दिन पहले, और उन्होंने भी यही चीज कही, और मेरे ख्याल से मेरा जवाब भी वही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आई कैन नॉट आर्ग्यू विद अश्विन की थॉट। उन्होंने कहा कि ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप टू गुड, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है T20 के फॉर्मेट में इतना वर्सेटाइल आपके पास अटैक है, और हर कोई मैच विनर है। मैच विनर की मतलब आप सोचिए, तुम भी मैच विनर, प्रूवन मैच विनर, वरुण चक्रवर्ती प्रूवन मैच विनर, और सिर्फ कहने ही कुछ और नहीं है, कुछ नहीं कहना है। बुमराह के बारे में भी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। जो 2 बॉलर हैं ऑलराउंडर के तौर पे। अमृत सर म्यूट कर दीजिए आप। तो दो जो बॉलर हैं आपके जो ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल, ये 2 खिलाड़ी भी आपके प्योर बॉलर खेल सकते हैं। सो आई थिंक आप सोचिए कि, और अभी तो हमने पार्ट टाइमर पे गए ही नहीं है, चाहे हमने अभिषेक और तिलक की बात ही नहीं की है। तो इतने सारे आपके पास, और ये वन ऑफ द रीजंस हैं जो इंडिया जो 3 स्पिनर के, नॉर्मली अगर आपके पास अभिषेक और तिलक का एक पार्ट टाइम ऑप्शन नहीं रहता तो शायद जो है आप फिर भी सोचते 3। तो इन ए वे इट्स गुड, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली मैचेस ऐसे होंगे, स्पेशली सुपर 8 और बाकी जगहों पे, इंडिया विल नीड ऑल देयर बॉलर्स, और वो कॉम्बिनेशन आपके रोटेट होते दिखेंगे। ठीक है विमल सर, आपने तो जवाब एक गेंदबाज का नहीं दिया, मैं वरुण का नाम लूंगा। वरुण मेरे टॉप चॉइस होंगे। अमृत सर आप भी कोई एक बता ही दो। भाई मेरा तो भाई एक ही, मैं जिसका दीवाना हो, फैन हो, मेरा भाई हार्दिक पांड्या। मतलब वो बीइंग अ बैट्समैन, बीइंग अ बॉलर, बीइंग अ फील्डर, बीइंग अ ऑलराउंडर, वो वर्ल्ड कप बदलेगा। उसने रोहित के हाथ में कप ट्रॉफी दिलवाई है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो सूर्या के हाथ में भी ट्रॉफी अगर गई तो उसके पीछे हार्दिक पांड्या ही होंगे। क्या बात है, इस पे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। एक लास्ट सवाल विमल सर आपसे ले लेते हैं। प्रैक्टिस सेशन आपने बड़े करीब से देखा, देखकर क्या लगा कि किसी छोटी टीम के सामने खेलने जा रहे हैं प्रैक्टिस मैच, या फिर वो वर्ल्ड कप वाली इंटेंसिटी देख के लगी आपको? नहीं, ये इंडियन टीम की खासियत है। मैंने पहले भी उत्कर्ष आपको बताया कि भाई ये आज का नॉर्मली है ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होता है, लेकिन आज फुल इंटेंसिटी वाला ये प्रैक्टिस सेशन था। अभिषेक शर्मा, जो मैं एक जगह पे खड़ा था, मैं आपको बताऊंगा, अभिषेक शर्मा ने
पॉइंट पे, मैं वहीं पर पॉइंट पे उनका छक्का पड़ा, और वो जब गेंद एकदम मेरे आंख के नजदीक गिरी, और लिटरली जब अभिषेक, क्योंकि मैं वहां पर अकेला खड़ा था, अभिषेक और हमारी नजरें मिली, तो अभिषेक वाज ऑलमोस्ट अपोलोजेटिक कि भाई ये रखते। तो ये जो फायर पावर, जो और आज जो चौके छक्के लगा रहे थे वानखेड़े, आसान ग्राउंड नहीं है वहां पर, चाहे आप शिवम दीबो की बात करें, रिंकू सिंह की बात करें, हार्दिक की बात करें, ये तीनों तो 6 हिटिंग मोड में थे लगातार, और ईशान किशन ये चारों 6 हिटिंग मोड में थे। सूर्या आए, उन्होंने थोड़ी देर बैटिंग की, फिर उसके बाद वो चले गए जो थ्रो आर्म स्पेशलिस्ट है उसके साथ जो है उस बैटिंग कर रहे थे, नेट्स पे कर रहे थे। सूर्या वाज मोर लाइक कि भाई अपनी लय, वो 6 हिटिंग रेंज में नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाकी खिलाड़ी तो एकदम 6 हिटिंग के रेंज में थे। बट हैविंग सेड दैट, यूएसए की टीम को लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि ये टीम बहुत दिनों से साथ साथ खेल रही है। विमल भाई, एक सवाल मैं पूछूंगा, वो आपके दिखे थे रामलाल साहब थे, मोहन क्या नाम उनका? मोहनलाल भाई, संजू सैमसन। मोहनलाल साहब दिखे थे आपको? संजू सैमसन। संजू प्रैक्टिस में दिखे, अभ्यास वगैरह उन्होंने किया, बैटिंग उन्होंने नहीं की संजू सैमसन ने। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि संजू जो है इस टीम, अगेन मैं जो बात करता हूँ कि ये इस टीम की स्ट्रेंथ है कि जो संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी जो है अभी आपकी प्लेइंग 11 में शायद ना हो, और उसके रिप्लेसमेंट है। अदरवाइज संजू एक ऐसे खिलाड़ी है, चाहे कुलदीप हो, संजू है, वरुण तो खैर चलिए नंबर 1 बॉलर, संजू एक ऐसा खिलाड़ी है, कोई भी अभी बोलेगा कि भाई मैं वो हमारी प्लेइंग 11 में हो जाएगा, दूसरी टीम को ले लेगा। तो आपके पास एक अच्छी चीज है कि एक ऐसा खिलाड़ी आपके पास रिजर्व में बैठा हुआ विद लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ सर, इतना स्पोर्ट हम इतने आपने कवर किए, इतने बैट्समैन को अपने नजदीक से देखा है, लगता नहीं कि कभी कभी भगवान गलत टाइम पे किस्मत छोड़ती है साथ? मतलब संजू जैसे बैट्समैन वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में ना होना, ये बीइंग अ फैन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग कह लूं, या फिर उसको कह लो कि यार अपसेट करने वाला मोमेंट है। मतलब कभी कभी गॉड भी थोड़ा बहुत आई थिंक देखिए, प्लेयर इस थॉट से नहीं देखता है। मैं आज संजू की बॉडी लैंग्वेज, इनफैक्ट जब वो आज जा रही थी बस, तो मैंने देखा, मेरी नजर भी नहीं जा रही थी, संजू थे, सूर्या थे और एक हार्दिक, तीनों से वेव, मतलब एक जो ग्रीटिंग्स होती है वो होती है। और संजू के मूड को देखकर या टीम को देखकर ऐसा नहीं लगा कि इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्टेड। देखिए अमित, आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जब टीम में कोई खिलाड़ी रहता है ना, उसका माइंडसेट ये होता है कि मेरे को कल मौका मिलेगा। अब जो खिलाड़ी हैं, अभी हर्षित राणा का नोबडी न्यू इंजर्ड हो जाएगा, वॉशिंगटन सुंदर का नोबडी न्यू। अब आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, 2011 वर्ल्ड कप से ठीक पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भाई जो यूसुफ पठान है और सुरेश रैना है, दोनों सीनियर प्लेयर थे। यूसुफ पठान ने 100 किया था साउथ अफ्रीका में इमीडिएटली बिफोर द 2011 वर्ल्ड कप। नोबडी थॉट ही कैन बी ड्रॉप। वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ इंडिया में, उनका फॉर्म स्ट्रगल करता रहा, जबकि सुरेश रैना को बैठाया गया था क्योंकि विराट कोहली उस टीम में पहले आ गया था। जो आज अभिषेक शर्मा या ईशान किशन कह लीजिए, तो ईशान किशन की सिचुएशन विराट कोहली की तभी थी 2011 में। तो विराट ने आके अपने से अपना नाम डाल दिया था। लोगों को लगा कि रैना को मौका नहीं मिलेगा, रैना पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खेले। रैना को कब मौका मिला? रैना को मौका मिला क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उस मैच में रैना आते हैं, 35 रन की एक कैमियो खेलते हैं, अमर हो गए, इमॉर्टल हो गए। सेमीफाइनल खेलते हैं, फाइनल खेलते हैं, वर्ल्ड कप विनिंग के सदस्य हैं। संजू सैमसन उस तरह की तैयारी, आप वो अनफॉर्चुनेट थे, पिछली बार वो फाइनल में ऑलमोस्ट खेलते हुए रह गए थे। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ने उनसे माफी मांगी, और ये बात संजू ने खुद हमें बताई। रोहित शर्मा ने इस बात को कहा कि संजू को वो बोल रहे थे कि वो फाइनल में खिलाएंगे, उन्होंने संजू को बोला कि यार मैं उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ। तो कई बार चीज होती है, दैट इज स्पोर्ट्स, ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स। यू आर ऑलवेज रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज। लाइफ पे यही सिखाती है स्पोर्ट्स कि आप एक आम लोगों की तरह नहीं सोचते, ना आप अति उत्साहित होते हैं कामयाबी से, ना आप बहुत ज्यादा अपने आप को गिरा लेते हो, मोरल अप डाउन कर लेते हो। क्योंकि स्पोर्ट्स में पता है 15 ही खेलेंगे, 15 ही टीम में होंगे, 11 ही प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन आपको मौका कभी भी मिल सकता है। अब सोचिए ना, हर्षित राणा अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए। जो खिलाड़ी खेलने वाला है वो तो जो उनकी जगह आएगा वो तो ये नहीं सोच सकता है ना। तो लेट्स होप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं कि जो हमारे पास 15 है, जो हमारे पास 11 होगी, वो लास्ट टाइम की तरह आपको वर्ल्ड कप जीत कर देगी। विमल सर, हाउ ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड संजू सैमसन की बात को। आपने बड़े बेहतरीन तरीके से कहूं तो एक्सप्लेन किया। जो इमोशन होता है, खिलाड़ी बाहर बैठा है, फैंस रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बट ठीक है, खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार है।
हम भी तैयार हैं इंडिया यूएसए मुकाबले के लिए। कल तो विमल सर आपके साथ वहां पे लाइव जो बातचीत करने का आनंद आएगा दर्शकों के साथ, वो भी हम शेयर करेंगे। इंडिया भी तैयार है इंडिया यूएसए के लिए। अमृत सर भी देखिए बैग लेके ही ऑफिस आए हुए हैं, ये भी तैयार है मुंबई के लिए। तो इंतजार अब कल का करेंगे भाई, दर्शकों को सारी अपडेट यहाँ पर हमने दे दी है। थैंक यू सो मच विमल सर, आप वानखेड़े स्टेडियम से हमारे साथ हैं। अमृत सर आप भी थैंक यू, झोला उठाकर घर की तरफ रवानगी हम करते हैं, तभी फैंस के साथ अब मुंबई में मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर।